एक और बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां जानी मानी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने खुदकुशी की कोशिश की है। सपना ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। उन्हें नजफगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सपना ने एक गीत गाया था, जिसको लेकर वो विवादों में भी थी। उनके खिलाफ गुड़गांव में एक केस भी दर्ज करवाया गया था। सपना के विवादित गाना गाने के बाद से ही सोशल मीडिया में सपना के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स हो रहे थे। इसी बात से परेशान सपना ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। सपना ने खुदकुशी की कोशिश से पहले 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने सतपाल तंवर नाम के शख्स पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। सतपाल तंवर वही शख्स है जिन्होंने सपना के खिलाफ गुड़गांव में केस दर्ज करवाया था। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। 17 फरवरी 2016 को सपना ने एक गाना गाया था। हरियाणा की जानी मानी सिंगर है सपना। सपना के इस गाने पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसको लेकर दलितों के लिए अपशब्द कहने का आरोप सपना पर लगा था। सपना के खिलाफ गुड़गांव में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज भी हुआ था और तब से ही सपना काफी परेशान थी। सतपाल तंवर ने सपना के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया था। सोशल मीडिया पर सपना के खिलाफ भद्दे कमेंट्स भी हो रहे थे। आपत्तिजनक कमेंट से परेशान सपना ने खुदकुशी की कोशिश की। 17 फरवरी 2016 को एक जो गाना गाया था सपना ने, उसमें आपत्तिजनक बातों को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके तहत वो काफी परेशान चल रही थी। उनको सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स दिए जा रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि सपना ने अपने सुसाइड लेटर में क्या लिखा है। मैं सपना चौधरी, हरियाणवी रागनी गायिका और डांसर, आज सोच समझकर और अपने पूरे होशो हवास में अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूं, जिसे आम भाषा में आत्महत्या कहते हैं। मेरी खुदकुशी करने की वजह गुड़गांव के खाटसा गांव का रहने वाला सतपाल तंवर है। सतपाल ने मुझ पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। मैंने उस गाने को लेकर सोशल मीडिया और अखबारों में माफी भी मांगी। कुछ लोगों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन सतपाल ने मुझे माफ करना तो दूर की बात है, इसने मेरे चरित्र के बारे में भी अफवाहें फैलाई। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ भद्दे कमेंट से मैं टूट चुकी हूं। इन शब्दों ने आज मेरी आत्मा को भी मार दिया है। मेरे चरित्र के बारे में इन शब्दों को पढ़कर मेरे अंदर जीने की चाह मर चुकी है। आज मैं हार चुकी हूं। मेरी खुदकुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ नवाब सतपाल तंवर है। मैं पुलिस और हरियाणा सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि सतपाल तंवर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये वो सुसाइड नोट सपना ने जो लिखा अपने खुदकुशी की कोशिश करने से पहले। सपना के भाई ने भी इस घटना पर बयान दिया है, सुनिए। मशहूर जितने भी हैं सभी ने गा रखी है, और मेरी सिस्टर कलाकार हरियाणा में मशहूर जितने भी हैं सभी ने गा रखी है, और मेरी सिस्टर ने भी गा रखी है। लेकिन केस सिर्फ इसी के ऊपर हुआ है, और इसीलिए ये काफी इरिटेट हो चुकी थी इसी बात से। और वो जो सतपाल तंवर है, नवाब सतपाल तंवर जो भी इसका नाम है, वो गुड़गांव का है, खांड से गाँव का, उसने केस कर रखा है ये। अब उसकी ये जिद है बस कि इसको एक बार जेल में डलवाना है। हमसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना उसकी हमसे कोई दुश्मनी है। सीधा वाला कलाकार हरियाणा में मशहूर जितने भी हैं सभी ने गा रखी है, और मेरी सिस्टर ने भी गा रखी है। लेकिन केस सिर्फ इसी के ऊपर हुआ है, और इसीलिए ये काफी इरिटेट हो चुकी थी इसी बात से। और वो जो सतपाल तंवर है, नवाब सतपाल तंवर जो भी इसका नाम है, वो गुड़गांव का है, खांड से गाँव का, उसने केस कर रखा है ये। अब उसकी ये जिद है बस कि इसको एक बार जेल में डलवाना है। हमसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना उसकी हमसे कोई दुश्मनी है। सीधा वाला जो लिख रहा है वही लिख रहा है जो कुछ है। इसी वजह से इरिटेट हो गए बिल्कुल मेरी बहन ने कदम उठाए। जो कोई कारण है सिर्फ उसका वही कारण है वो। संवाददाता सुमित मल्होत्रा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुमित, फिलहाल पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? सुसाइड नोट चूंकि सामने है, हालांकि अभी कोशिश हत्या सुसाइड की गई है। फिलहाल सपना की भी हालत क्या है, इस बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, सुबह के वक्त जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, जिसमें सपना की हालत आउट ऑफ डेंजर बताई गई है। और दूसरी अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो क्योंकि सपना दिल्ली के सीमा में रहती है और जो कदम है उसने दिल्ली में ही उठाया है, तो थाना छावला इलाके में सेक्शन 309 जो कि आत्महत्या करने की कोशिश का मुकदमा होता है, सपना के खिलाफ दर्ज किया गया है।
और फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि सपना ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि सपना ने अपना सुसाइड नोट भी छोड़ा है और उसके अंदर सारा जिक्र किया है कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट में उसका खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी जो सपना का सुसाइड नोट में साफ तौर पे कहना है कि पिछले 40 वर्षों से ये वो जो रागिनी गाई जा रही थी, लेकिन जानबूझकर सपना ने जब ये गाना गाया, परफॉर्म किया, तो उसके खिलाफ एक बदला लेने की भावना से और एक साजिश रची गई है कि जो सपना को उसमें फंसाया गया है। जी सुमित चौहान, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा की जानी मानी सिंगर सपना ने खुदकुशी की कोशिश की है, फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है।